लेडीज को लेगी। स्पेशल हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, स्पेशल हैट्स ऑफ। आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कमिटेड है। ऐसे ही प्लीज काम करते रहिए और अपने साथ और भी लोगों के सपने पूरे करिए। यहाँ पे बाकी सब ट्रेनिंग टीचिंग बहुत हो रही है। आप सब बहुत हाईएस्ट लेवल्स पे जा रहे हैं डेफिनेटली, बट मैं अपनी इम्पोर्टेंस थोड़ी दिखाना चाहूँगी आप सबको कि अगर आप इतना जल्दी अचीवमेंट्स ले रहे हैं तो आपको उतनी जल्दी मेरी नीड पड़ेगी, क्योंकि जितना जल्दी आप टॉप पोजीशंस पे पहुँचेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से दिखने की ज़रूरत होगी, उतना ज़्यादा हमें उतना अच्छा दिखना है, उतना कॉन्फिडेंस फेस पे लाना है। कॉन्फिडेंस आपके कपड़ों से बहुत ज़्यादा दिखता है। ट्रस्ट मी, आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे कि जब भी आपको कोई भी आप नए कपड़े लेके आते हैं, कुछ भी नया आउटफिट आप परचेज करते हैं, तो एक पहनने के बाद उसका एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है या नहीं? yes! उसको पहनते हैं जब तो एक कॉन्फिडेंस अलग होता है, खुशी अलग होती है अपने आप में। एक पुराना कपड़ा पहने और उससे बाद एक नया कपड़ा पहने, उस दिन हम अलग ही खुशी के साथ होते हैं कि नहीं आज तो कुछ अच्छा पहना है। और वो खुशी तब होती है जब हम उस कपड़े को पहन के खुद कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अगर वो कपड़ा ज़बरदस्ती आपको पहनाया गया है तब आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। ये माफ करिए, ज़बरदस्ती कोई भी कपड़ा आपको नहीं पहनाया जाए। एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैं कुछ भी बताऊँ तो प्लीज़ उसका बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप सब मेरे लिए सेलिब्रिटी हैं। मैं आपका ही एग्जाम्पल दूंगी, आप में से ही एग्जाम्पल अच्छा निकालूंगी। कुछ मिस्टेक होगी तो आपको ही वो करेक्ट करूंगी। आप सबको सेलिब्रिटी बनना है, यहाँ पे किसी और नए सेलिब्रिटी की फोटो नहीं। पर तुझे जो बता रही है वो क्यों बता रही है, तूने किया क्या है ये तो बता जरा। मेरा नाम सर्वदर्शी भारिल है। मैंने 3 साल फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है और 1 साल का इमेज कंसल्टेंसी का कोर्स किया है। फैशन डिज़ाइनिंग आप सब जानते हैं। इमेज कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको ड्रेसअप करना। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका पोस्चर क्या है, आप किस लेवल पे हैं, आपको किस तरीके से दिखना चाहिए, उस तरीके से आपको ड्रेसअप करना। तो आप सब मेरे लिए DOCD हैं, तो मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगी कि आपको ड्रेसअप कैसे होना है। क्योंकि जिस स्पीड से आप लोग काम कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें से बहुत सारे लोग नेक्स्ट FRU में ही स्टेज पे होंगे। तो जब वो स्टेज पे होंगे तब उनको उसी कॉन्फिडेंस, उन्हीं कपड़ों के साथ यहाँ पे दिखना है। सलीम भैया, ये बात जरूर ट्रांसलेट करिए कि मैं आपकी छोटी बहन ही हूँ, आपकी बेटी हूँ। पापा ने मेरे को बहुत बड़ा बना दिया है शादी की बातें कर करके, पर मैं उतनी बड़ी अभी हुई नहीं हूँ। तो आप सब मेरी बातों का बुरा नहीं मान सकते हैं, आप बुरा नहीं मानेंगे। तो प्लीज आप कुछ और ट्रांसलेट करिए ना करिए, ये जरूर कर दीजिए। సో నేను మీ యొక్క చెల్లెల్ని, మీ యొక్క కూతుర్ని, మీ యొక్క చెల్లిని. సో మా డాడీ నన్ను చాలా పెద్ద వ్యక్తిని చేసి పెళ్లి మాట మాట్లాడి కానీ అట్లా పెద్ద వ్యక్తిని కాదు, నేను మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్ని అని చెప్తున్నారు. सो आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली आपको किस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए। कुछ चीज़ें मैंने यहीं पे नोटिस करी हैं, उन्हीं को सोच के उन्हीं के अकॉर्डिंगली मैं प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर करी है, मैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपसे बात करूँगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट एक बेसिक आपको आइडिया दे दूँगी कि किस तरीके से अपन को ड्रेसअप होना चाहिए, क्या अपन को पहनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। Enhance your personality. Wear what suits you. Don't just go with the trend. ट्रेंड के साथ प्लीज मत जाइए। अगर ट्रेंड में चल रहा है कि नहीं सारी लेडीज को लॉन्ग गाउन्स ही पहनना है, आपकी हाइट छोटी है फिर भी आप लॉन्ग गाउन्स पहन रही हैं, नहीं, आपकी हाइट और छोटी लगेगी। अगर आप पे सूट नहीं कर रहा है आप नहीं पहन सकती। ट्रेंड के साथ अगर चल रहा है कि आपको लो वेस्ट जीन्स पहनना है,
बट आप ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे आप प्लान दिखाने जाएंगे तो आप लो वेस्ट जीन्स नहीं पहन सकते, तो प्लीज़ मत पहनिए। जो जीन्स आप पे सूट कर रहे हैं, आपको अच्छा दिखा रहे हैं, आप वो पहनिए। स्किनी टाइट फिट जीन्स का फैशन चल रहा है, स्पेशली जेंट्स में, मेल मेंबर्स में टाइट फिट एकदम जो गर्ल्स जीन्स पहनती हैं। अगर आपके पैर पतले हैं और आप अगर टाइट फिट जीन्स पहन लेते हैं तो आपके पैर और पतले लगने लग जाते हैं, आपकी बॉडी और स्लिम लगने लग जाती है। आपको स्ट्रेट फिट जीन्स पहनना चाहिए, और फैट लोगों को टाइट फिट जीन्स नहीं सूट करता, उनको नहीं पहनना चाहिए। स्पेशली आप सब जब बिजनेस प्रोफेशन में हैं, उनको सिर्फ स्ट्रेट फिट जीन्स पहनना चाहिए, चाहे लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं। लेडीज़ के लिए आप पैंट्स अगर पहन रहे हैं तो नीचे से थोड़े नैरो हो सकते हैं, ट्राउजर्स अगर आप पहन रहे हैं तो थोड़े नैरो हो सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट फिट नहीं अच्छे लगेंगे, थोड़े से नीचे से नैरो चलेंगे, पर मेल्स के लिए वो नहीं चलेगा। तो आप वो पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको सूट कर रहा है। आप वो बिल्कुल मत पहनिए कि आपको किसी ने वो ऑफर दे दिया जस्ट बिकॉज कि आपने किसी को देख लिया पहने हुए तो आप वो पहन रहे हैं। ऐसा मत करिए, नहीं तो आप पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो आप सामने वाले के पास जब जाएंगे तब आप अपने कपड़े ही ठीक करते रहेंगे। स्पेशली लेडीज़, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ हैं। अगर आप इमेजिन करिए, अगर बाय चांस कोई भी कपड़ा वैसे पहनते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, दुपट्टा अच्छे से नहीं लगा हुआ या कट स्लीव्स में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो पूरे टाइम आप कभी भी किसी के सामने जाएंगे तो आपको अपना ध्यान आपका आधा कपड़ों पे ही होगा। अगर वो आपको देखेंगे भी तो आपको डर लगेगा कि इनकी नज़र वहाँ नहीं चली जाए, वो बहुत गलत होगा और आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और आप जो बोलना चाहते हैं, आप उनको जो बताना चाहते हैं वो आप नहीं डिलीवर कर पाएंगे, नहीं उनको बता पाएंगे। तो इसलिए वो ही पहनिए जो आपको सूट कर रहा है, जो आप पे कंफर्टेबल है। कोई अगर आपको बोल भी रहा है कि नहीं ये अच्छा लग रहा है, पर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो मत पहनिए। घड़ी पहनने का सबको बहुत शौक होगा, शौक होता है, पर घड़ी पहनना कैसे है। आप घड़ी को कभी भी इस लेवल पे नहीं पहन सकते हैं। घड़ी इतनी लूज नहीं होनी चाहिए आपकी, घड़ी उतनी टाइट होनी चाहिए कि आपकी सिर्फ एक फिंगर उसके अंदर जा सके। 2 फिंगर भी नहीं जानी चाहिए, सिर्फ एक फिंगर। 2 फिंगर भी गई तो वो यहाँ पे लूज हो जाएगी या आगे आने लग जाएगी, वो आपके लिए कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। अगर आप राइट हैंडी हैं, राइट हैंड से वर्क करते हैं, तो घड़ी हमेशा लेफ्ट हैंड में पहनी जाएगी, और अगर आप लेफ्ट हैंड से वर्क करते हैं तो घड़ी हमेशा राइट हैंड में पहनेंगे, क्योंकि घड़ी जब पहनते हैं तब अगर आपने जिस हाथ से आप काम कर रहे हैं तो उस हाथ से काम करना कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होगा। घड़ी बीच में अड़ेगी, बीच में अटकेगी। अगर आप लेफ्ट हैंडी हैं और लेफ्ट में ही घड़ी पहन ली, तो अगर आप प्लान दिखाएंगे या कुछ भी लिखेंगे तो वो घड़ी बीच बीच में बार बार आगे आएगी। ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను బతాతే रहता हूं। సో ఈ వాచ్ ఏదైతే ఉంది కదా, మొత్తం మేడం చూపించారు, మొత్తం ఇట్లా లూజ్ ఉండొద్దు। ఒక మీరు వాచ్ పెట్టిన తర్వాత దాంట్లో ఒక ఫింగర్ మాత్రం పోయేంత లూజ్ మాత్రమే ఉండాలి, అది ప్రొఫెషనల్ కాదు। మేడం చాలా మంచి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చేశారు, అలాంటి ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలంటే మనం చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి। మనం మినీ టీంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఫ్రీగా చాలా పెద్ద పెద్ద కోర్సులు చేశారు మేడం। మేడం ఏమైతే చెప్తున్నారో నేను మీ ఒక చెల్లెని అనుకొని చెప్తున్నా, మీరు ఎవరు బాధపడొద్దు అని చెప్తున్నారు। सेकंड, घड़ी आप देखेंगे आपके हाथ में एक रिस्ट बोन होती है। आप हाथ अगर अपनी तरफ रख के देखेंगे तो लेफ्ट साइड में एक बोन होती है, उस बोन के पीछे वो घड़ी होनी चाहिए। हमेशा वो घड़ी उस बोन के पीछे होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो घड़ी उसके आगे हुई तो आप अपना हाथ ऐसे करेंगे तो वो आपको लगेगी घड़ी, यहाँ पे स्किन पे लगेगी, दर्द होगा। हमेशा अगर उस रिस्ट बोन के पीछे रखेंगे तो आप हाथ कितना भी हिला लें, घुमा लें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ఆ బొక్క వెనకాలనే ఉండాలి, ఏదైతే మేడం చూస్తున్నారో ఆ బొక్క కిందికే ఉండాలి, ముందరికి రావద్దు। ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు ఆ వాచ్ అనేది అక్కడ చర్మానికి తగులుతుంది, నొప్పి అవుతుంది, ఆ బొక్క కంటే కిందనే ఉండాలి అని చెప్తున్నారు। आप सबको पता ही होगा, पर अगर आप घड़ी जब भी परचेज करते हैं उस शॉप पे ही उस घड़ी का एडजस्टमेंट किया जाता है।
अगर आप मेटल की घड़ी परचेज कर रहे हैं तो वो इसके ब्रैकेट्स जो होते हैं वो निकाल देंगे आपकी रिस्ट के अकॉर्डिंगली। अगर आपका बेल्ट है वो बेल्ट भी कट हो जाता है। सारी घड़ियां आपके हाथ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो सकती हैं। ऐसी कोई भी घड़ी नहीं है जो आपके हाथ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं होगी। आप उनको बोलिए, वो शॉपकीपर उसको आपके हाथ के मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। स्पेशली फॉर लेडीज, अगर आप घड़ी पहन रहे हैं तो आप उस हाथ में चूड़ी या बैंगल नहीं पहन सकते। चूड़ी और बैंगल के साथ घड़ी नहीं चलेगी। एक हाथ में घड़ी तो दूसरे हाथ में बैंगल होगा, साथ में नहीं हो सकता। आजकल फैशन चला है कि ब्रेसलेट होता है, पर वो ब्रेसलेट भी ऐसा होता है जो टाइट होता है। टाइट होना चाहिए। अगर आप घड़ी के साथ कुछ पहन रहे हैं तो पीछे टाइट होना चाहिए जो लूज शिफ्ट नहीं हो। घड़ी के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, सनग्लासेस की। सनग्लासेस नए फैशन में हैं, बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं, सबको नया नया शौक है सनग्लासेस लगाने का। बट सनग्लासेस हम तब नहीं लगा सकते जब हम किसी मीटिंग में हैं या हम किसी के पास मीटिंग लेने जा रहे हैं उनके घर पे। आप गाड़ी में लगाइए, आप बाइक पे जा रहे हैं आप तब लगाइए, बट उनके घर पे पहुंचने से पहले वो सनग्लासेस आपके बैग में होने चाहिए। सिर पे भी होना नहीं चाहिए, वो प्रोफेशनल नहीं लगता। हमेशा बैग में रख के आपकी ग्लासेस जानी चाहिए। सनग्लासेस लगाते ही उस इंसान को आपसे आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो नहीं देख सकता कि आप कहाँ देख रहे हैं। तो उसको इनसिक्योरिटी फील होती है कि आपकी नज़र कहाँ पे, क्योंकि अगर आप उसको देख रहे हैं तो उसको वो भी नहीं पता चल रहा, आप कहीं और देख रहे हैं तो उसको वो भी नहीं पता चल रहा। सनग्लासेस आई कांटेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। సో మనం వాచ్ కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ వాచ్ షాప్లో అయినా సరే అది అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి అక్కడనే షాప్లో ఉంటుంది, అక్కడనే అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. బెల్ట్ కింద కట్ చేసి ఇస్తారు ఒకటి. రెండోది సన్ గ్లాసెస్ కనుక పెట్టుకుంటే కనుక మీటింగ్లలో మనం బిజినెస్ మీటింగ్లకు వెళ్ళినప్పుడు ప్లాన్ చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు సన్ గ్లాసెస్ అనేది పెట్టుకోకూడదు. వాళ్ళ ఇంటికి పోయే ముందు మీరు డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు, బయట పెట్టుకోవచ్చు, కానీ మీటింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు పెట్టుకోవద్దు. ఒకవేళ కొందరు తల మీద కూడా పెట్టుకుంటారు, అది సూట్ కాదు, అది కరెక్ట్ కాదు. ఒకవేళ ప్లాన్ చెప్పడానికి పోయినప్పుడు మీరు గ్లాసులు పెట్టుకొని కనుక ప్లాన్ చెప్తున్నట్లయితే ఐ కాంటాక్ట్ చేయలేము, కంట్లో కంట్లు పెట్టి మనం చూసి ప్లాన్ చెప్పలేము. మరి ఆయన ఎక్కడో చూస్తుంటాడు, అది కరెక్ట్ కాదు, పెట్టే పద్ధతి కాదు అది. सनग्लासेस इंडोर रूम्स में नहीं लगेंगे, जहाँ पे सनलाइट है वहाँ पे सनग्लासेस लगेंगे। आप किसी भी इंडोर रूम में या किसी भी हॉल में आप सनग्लासेस पहन के नहीं आ सकते। आपको कोई भी इंटरव्यू हम देते हैं, कोई भी इंटरव्यू अगर हम देते हैं तो उसमें भी हम सनग्लासेस नहीं पहन सकते, क्योंकि जब कैमरा आपके फेसिंग है, आपकी आईज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आईज बहुत कुछ बोलती हैं, सनग्लासेस के बाद आईज ब्लॉक हो जाती हैं, प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं लगता। और आजकल मिरर्ड सनग्लासेस का ट्रेंड है। कोई ऑरेंज कलर के ग्लासेस होते हैं, कोई रेड कलर के, पर्पल कलर के, येलो कलर के। बट आप वो तभी पहने जब आप कहीं बीच पे जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। प्रोफेशनल मीटिंग के लिए उनको कैरी नहीं करें, क्योंकि उन सनग्लासेस में सामने वाले को उसकी शक्ल दिखती है। वो आपको नहीं देख सकता, ना आपकी आंखें देख सकता है। वो मिरर्ड सनग्लासेस में उसको अपना चेहरा ऑरेंज कलर का दिखता है, वो सही नहीं लगता। మనం సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకొని మీటింగ్లకు రాకూడదు. ఎక్కడన్నా బీచ్ల దగ్గరికి అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మనం పెట్టుకోవచ్చు. మీటింగ్లకి ప్లాన్ చెప్పిన వెళ్ళడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఈ సన్ గ్లాసెస్ ఏవైతే ఇట్లా పెట్టుకుంటారో అప్పుడు ఎదుటి ప్రాస్పెక్ట్ ఫేస్ దీంట్లో కనిపిస్తుంది. మనం కంట్లో కంటు పెట్టి చూసి చెప్పలేము, అది కరెక్ట్ కాదు. ఇలాంటి బీచ్లకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడనే మాత్రమే పెట్టుకోవాలి, మీటింగ్లలో పెట్టుకోకూడదు. परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स, वेस्टीज के परफ्यूम्स आते हैं। परफ्यूम्स और डिओड्रेंट में यही फ़र्क होता है कि परफ्यूम्स आप अपनी बॉडी पे और कपड़ों दोनों पे डाल सकते हैं, और डिओड्रेंट आप सिर्फ अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। परफ्यूम और डिओड्रेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम किसी के पास मिलने जा रहे हैं, किसी से कुछ बात कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, अगर आप अच्छा स्मेल करेंगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, उसे बात करने में मज़ा आता है, वो देर तक आपसे बात करने की कोशिश करते हैं।
अगर हम अच्छा स्मेल नहीं करते तो वो दूर भागने की कोशिश करते हैं, वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, वो बातें इग्नोर करेंगे, वो बोलेंगे ठीक है मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, अभी टाइम नहीं है, अभी घर पे किसी ने बुलाया या कुछ भी वो बहाने देंगे। अगर ऐसी कोई इश्यू होता है तो आपको पता नहीं चलता और आपको लगता है कि वो ध्यान नहीं दे रहे या वो काम नहीं करना चाहते या वो सीरियस नहीं है, बट उनके पीछे कुछ और भी 10 रीजंस हो सकते हैं। పర్ఫ్యూమ్ ఇంకా డియోడ్రెంట్ అనేది మీరు చాలా జాగ్రత్త. డియోడ్రెంట్ అనేది బాడీకి పెట్టవచ్చు, పర్ఫ్యూమ్ అనేది స్ప్రే చేయొచ్చు. ఎదుటి వ్యక్తి దగ్గరికి ప్లాన్ చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు మన దగ్గర నుంచి మంచి స్మెల్ వస్తే నాకు ఎక్కువ 5 నిమిషాలు ఎక్కువ కూర్చొని వినడానికి ఇష్టపడతారు. మన దగ్గర నుంచి బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తే ఎప్పుడెప్పుడు పోతాడా అని చెప్పి ఎదురు చూస్తుంటాడు. నేను తర్వాత మీకు టైం ఇస్తానని చెప్తాడు. ఇంకోటి సరోజ సార్ చెప్తున్నారు, మన దగ్గర నుంచి నోట్లో నుంచి స్మెల్ గిట్ట రావద్దు, మన స్మెల్ మనకు కనిపించేది ఎదుటి వాళ్ళకి వస్తుంటుంది. ఇప్పుడు మనం అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ప్లాన్ చెప్పడానికి పోయినప్పుడు మన ప్లాన్ వినడు, మన స్మెల్ వింటాడు. సో ఒకవేళ అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే భార్య భర్తకు చెప్పొచ్చు, భర్త భార్యకు చెప్పొచ్చు, సిగ్గుపడేది ఏం లేదు. లేదంటే అనవసరంగా మనం బయట రిమార్క్ ఉంటుంది బ్యాడ్ స్మెల్. सॉक्स, मोजे की भैया बात कर रहे हैं कि सॉक्स, क्योंकि आप किसी को भी प्लान दिखाने जाते हैं तो आप फॉर्मल्स में जाते हैं. इसके साथ एक और बात याद आई कि अगर आप फॉर्मल सूट पहन रहे हैं, वाइट शर्ट पहन रहे हैं, ब्लैक पैंट पहन रहे हैं, कोट डाल रहे हैं, तो उनके साथ आपके ब्लैक फॉर्मल शूज़ ही जाएंगे. आप स्पोर्ट शूज़ कैरी नहीं कर सकते, स्पोर्ट शूज़ पहन के नहीं जा सकते, कोई भी कैजुअल शूज़ आप पहन के नहीं जा सकते. ना वाइट ना ब्लैक कोई और कैजुअल शूज़ नहीं चलेंगे, सिर्फ फॉर्मल शूज़ चलेंगे. अगर आप प्रॉपर ड्रेस कोड में हैं तो फॉर्मल पैंट के साथ फॉर्मल शूज़ चलेंगे. जीन्स अगर आपने पहना है तो आप उसके साथ कैरी करें स्पोर्ट शूज़, कैजुअल शूज़, और फॉर्मल उसके साथ नहीं चलेगा. और आप रोज़ बाहर निकलते हैं तो रोज़ आपके सॉक्स चेंज होने चाहिए. रोज़ सॉक्स चेंज होने का मतलब है कि आपने सुबह से शाम अगर आप बाहर हैं तो आपके घर में एटलीस्ट 5 से 10 पेयर सॉक्स के होने चाहिए. अगर ब्लैक कलर का पैंट आप रेगुलरली पहन रहे हैं तो प्लीज़ वाइट कलर के सॉक्स नहीं खरीदिए. ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक सॉक्स खरीदिए, ब्लू पैंट के साथ ब्लू सॉक्स खरीदिए. अगर ब्राउन पैंट खरीद रहे हैं तो ब्राउन सॉक्स भी आते हैं, पर वाइट सॉक्स बिल्कुल भी मत परचेज करिए. वाइट सॉक्स अगर आप कुर्ता पजामा पहनते हैं या कोई इंडियन वेयर पहनते हैं उसके साथ आप शूज़ कैरी कर रहे हैं तब वाइट सॉक्स यूज़ में आते हैं, नहीं तो वाइट सॉक्स विनिंग टीम में नहीं चलते. సో డ్రెస్ కోడ్లో కనుక మనం వెళ్తున్నప్పుడు కనుక మన సూట్ ప్యాంట్తో వెళ్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ బ్లాక్ షూనే ఉండాలి, ఫార్మల్ షూనే ఉండాలి. స్పోర్ట్స్ షూ లాంటివి కానీ వేరే కలర్ షూస్ కానీ యూజ్ చేయకూడదు. సో దాంతోపాటు సాక్స్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక బ్లాక్ షూ వాడుతున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా మన సాక్స్ గిట్ట బ్లాకే ఉండాలి. ఒక్క రోజుకి కంపల్సరీ సాక్స్లు అనేది చేంజ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. 2 రోజులకు ఒకసారి 3 రోజుల కంటే అది కాదు, బ్యాట్స్మెన్ వస్తుంది, అది మనకంటే ఎక్కువ డౌన్లైన్కి ఎక్కువ వస్తుంది. సో కంపల్సరీ రోజు సాక్స్ చేంజ్ చేయాలి. రెండవది వైట్ సాక్స్ మాత్రం అస్సలు వేయకండి. మీరు బ్లాక్ షూ తీసుకుంటే బ్లాకే ఉండాలి, బ్లూ తీసుకుంటే బ్లూనే ఉండాలి, కానీ అదొక కలర్ ఇదొక కలర్ ఉండొద్దు. వైట్ మాత్రం అసలే నడవదు. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా కుర్తా పైజామా వేసుకుంటే దాని మీద నడుస్తుంది, కానీ విన్నింగ్ టీంలో వైట్ సాక్స్ అనేది అలౌడ్ లేదు. అట్లీస్ట్ మనం ఒక 5 జతలు ఉంటే 5 జతలు 10 జతలు సాక్స్ తీసేసి పెట్టుకోవాలి. ఇంట్లో రోజు ఖచ్చితంగా చేంజ్ చేయాలి. उसके साथ अगर आप किसी के घर पे प्लान दिखाने जा रहे हैं तो आप शूज़ बाहर ओपन करते हैं. अगर आप सॉक्स नहीं चेंज करेंगे तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आपके सॉक्स में से स्मेल आ रही है, पर सामने वाला पर्सन जो आपसे पहली बार मिला है उसके दिमाग में एक बहुत गंदा इंप्रेशन जाएगा. इसलिए सॉक्स चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है. आप 2 दिन तक एक सॉक्स नहीं चलाइए प्लीज़. इसके आगे का तो मैं सोच भी नहीं सकती कि 3-4 दिन तक चलाएंगे, पर 1 दिन के आगे भी नहीं चलने चाहिए. दूसरे दिन तो वही सॉक्स नहीं कैरी करना है. आप ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो भी आप सॉक्स अलग अलग दिन के अलग अलग कैरी करिए. वॉश करना है वॉश कर लीजिए, रात में वॉश करके सुखा दीजिए, वापस अगले दिन वो यूज़ कर लीजिए, पर उनमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए.
ప్లాన్ చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు మనం కస్టమర్ దగ్గర వాళ్ళ ఇంటి బయట షూస్ వదిలేసి లోపలికి వెళ్తాము. ఆ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఒకవేళ డైలీ సాక్స్ చేంజ్ చేయకపోతే దాంట్లో నుంచి బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది. అది మనకంటే ఎక్కువ పోయిన వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు మన మీద బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ చేసుకుంటారు. ఒకవేళ మీరు ఎక్కడైనా బయటికి వెళ్ళినా కానీ ఖచ్చితంగా 4 జతలు పెట్టుకొని వెళ్ళండి. రోజు మాత్రం ఖచ్చితంగా చేంజ్ చేయండి. 2 రోజులు అసలే దొరకండి. దానికంటే ఎక్కువైతే అసలు ఆలోచించే అవసరం లేదు. డైలీ కంపల్సరీ సాక్స్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. और जहाँ परफ्यूम्स की बात है, उससे अच्छा क्या हो सकता है कि उन परफ्यूम्स को परचेज करने से ही आपको पीवी मिल रही है. आप परफ्यूम अप्लाई करिए, आपको पीवी मिलेगा. ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है पॉकेट फ्रेश. मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि आप इसको आपके साथ में कैरी कर सकते हैं. कोई भी परफ्यूम की स्मेल 4 से 6 घंटे 4 to 6 आवर्स तक लास्ट करेगी. बट आपकी पॉकेट में अगर ये है तो आपको ध्यान रहेगा और आप उसको बार बार अप्लाई कर सकते हैं और करना चाहिए क्योंकि हमें अच्छा लगना है. उसके साथ साथ अश्योर का ऑरा परफ्यूम स्प्रे है. ये दोनों परफ्यूम स्प्रे हैं. आप इनको बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं और कपड़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है जो सिर्फ डिओड्रेंट है तो आपको घर पे ही अप्लाई करना है. आप इनको साथ में कैरी कर सकते हैं और कहीं पे भी कभी भी अप्लाई कर सकते हैं. పర్ఫ్యూమ్ యూజ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అది మనం ఆ పర్ఫ్యూమ్ యూజ్ చేయడం వల్ల పీవీ వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? సూపర్ కదా. సో అలాంటప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న 2 ఏ పర్ఫ్యూమ్ అయినా కానీ 3 నుంచి 4 గంటల కంటే ఎక్కువ పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి ఐడియా ఉంటుంది. 4 గంటలకు ఒకసారి స్ప్రే చేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు మనకు ఆ స్మెల్ అనేది ఉంటుంది. ఇవి యూజ్ చేయండి. ఈ 2 కూడా బాడీకి యూజ్ చేయొచ్చు, బట్టల మీద కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఒకటి ప్యాకెట్ మనం క్యారీ చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఎంట పెట్టుకోవచ్చు. परफ्यूम्स कहाँ अप्लाई करना चाहिए और कितने डिस्टेंस से अप्लाई करना चाहिए? हमेशा परफ्यूम या डिओड्रेंट 5 to 7 इंचेस के डिस्टेंस से अप्लाई होना चाहिए. और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे परफ्यूम्स लास्ट करता है. उन्हीं एरियाज़ में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से स्मेल भी नहीं आएगी और वो लास्ट भी करेगा. एक एरिया है आपके नेक के यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पिक्चर में. नेक के यहाँ पे एक एरिया है. सेकंड है आपकी रिस्ट पे. आप एक बार यहाँ पे रिस्ट पे अप्लाई करिए और दोनों हाथ से डैब करिए. बस रब नहीं करना है, सिर्फ डैब करना है जिससे दूसरे वाले हाथ पे आ जाए. आप डैब करेंगे वो अपने आप सूख जाएगा, अपने आप नॉर्मल हो जाएगा आपका हाथ. तो ये एरिया है. ఒకటి మనం ఎక్కడెక్కడ పర్ఫ్యూమ్ యూజ్ చేయాలి అంటే కనుక ఇక్కడ చూసినట్లయితే మెడ వెనకాల మనం ఇంతకుముందు ఫోటోలో కూడా ఇచ్చే ఫోటో నెక్స్ట్ స్లైడ్ వెనక ఆ మెడ కాడ ప్లస్ అది ఎంత దూరం మెయింటైన్ చేయాలి. స్ప్రే కొట్టేటప్పుడు మినిమం 5 నుంచి 7 ఇంచుల దూరం అనేది ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో దీని తర్వాత వచ్చేసి మనకు చేయి మీద స్ప్రే చేసినప్పుడు దాన్ని ఇట్లా రబ్ చేయొద్దు. కాలు ఇట్లా కొట్టడం టచ్ చేస్తే చాలు. దీని మీద ఉన్న పర్ఫ్యూమ్ మనకు దీనికి వెళ్తుంది. दूसरा एरिया है आपके कानों के पीछे. कानों के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरिया है. यहाँ पे आप कर सकते हैं. नेक्स्ट पिक्चर है कॉलर बोन. आप देखेंगे यहाँ पे एक लंबी बोन होती है, उसको कॉलर बोन बोलते हैं. सबकी एक कॉलर बोन होती है. यहाँ पे दोनों तरफ आप इनको अप्लाई कर सकते हैं. ఒకటి మన ఇక్కడ కాలర్ బోన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఒక మొక్క ఉంటుంది కదా, దాని మీద మనం చేయొచ్చు, రబ్ చేయొచ్చు, స్ప్రే చేయొచ్చు. చెవు వెనకాల కూడా మనము స్ప్రే చేయొచ్చు. दूसरा पिक्चर है नेक के पीछे. नेक के पीछे आप हमेशा फील करेंगे, स्पेशली अगर लेडीज बाल ओपन रखते हैं तो नेक के पीछे बहुत स्वेटिंग होती है. तो वहाँ पे आप परफ्यूम अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत स्वेटिंग वाला एरिया है.
नेक्स्ट नीज के पीछे यहाँ पे भी बहुत स्वेटिंग आती है, जो जो अपने फोल्ड होने वाले पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है हाथ, एल्बो के यहाँ पे भी आप कर सकते हैं परफ्यूम स्प्रे, क्योंकि यहाँ पे जहाँ जहाँ फोल्ड होता है वहाँ वहाँ बहुत स्वेटिंग होती है। ఎక్కడెక్కడైతే మనకు ఫోల్డింగ్ అవుతుందో మీరు చూడొచ్చు, లేడీస్ అయితే వెనకాల మెడ మీద గిట్ట చెమట వస్తుంటుంది అక్కడ, లేదంటే మనకు ఫోల్డ్ అవుతుంటుంది కదా మన చెయ్యి ఫోల్డింగ్ లోపల వెనకాల పిక్క మీద, సో ఆ ఏరియాలో మనం దీన్ని స్ప్రే చేయొచ్చు, చెమట వచ్చి డాన్స్ మీద వచ్చే ప్లేసెస్లో చేయొచ్చు అని। यहाँ पे मेरे को पता चला है, ये हुई परफ्यूम्स की बात, यहाँ पे मेरे को पता चला है कि बहुत सारी लेडीज़ साड़ी पहनती हैं, साड़ी पहनने का बहुत शौक़ होता है और यहाँ पे साड़ी ही पहनी जाती है मोस्टली। साड़ी आप जब भी पहने, एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी जो मैंने मम्मी से सीखी है, साड़ी पहनने से पहले आप हमेशा जो भी चप्पल पहनना चाहते हैं, अगर आप हील्स पहन रहे हैं या फ्लैट्स पहन रहे हैं, आपको पहले वो पहनना है, उसके बाद साड़ी कैरी करनी है, उसके बाद साड़ी को पहनना शुरू करना है। చాలామంది ఇక్కడ నాకు తెలుసు చీర కట్టుకోవడం అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది, కానీ చీర కట్టుకునేటప్పుడు మనం ఏవైతే శాండిల్స్ ఏవైతుంటే అవి తొడుక్కున్న తర్వాతనే చీర కట్టుకోవడం మంచిది, ఎందుకంటే మనం కట్టుకున్నప్పుడు మన హైట్ ప్రకారం చూసి కట్టుకుంటాము, చెప్పులు వేసుకునేసరికి ఇంకా హైట్ అయిపోతుంది, సో ముందే మనం ఆ ఏ సైజ్ చెప్పులు వేసుకుంటామో వేసుకున్నాక కట్టుకుంటే మనం కరెక్ట్ చూసుకోవడానికి ఉంటుంది। साड़ी जब भी पहने तब वो चारों तरफ से पूरा आप घूम जाइए, वो इक्वल आपको दिखनी चाहिए, आगे से ऊपर या आगे से नीचे, पीछे से ऊपर नहीं चलेगी। बहुत सारी लोगों में तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि साड़ी के अंदर जो अंडर स्कर्ट पहनते हैं, जिसको पेटीकोट बोलते हैं, साड़ी तो ऊपर हो जाती है, पेटीकोट नीचे हो जाता है। पेटीकोट तो ऑल्टर भी हो जाता है, पेटीकोट को आप ऑल्टर कर सकते हैं, आप उसको नीचे से कटवा सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली, आपके लेंथ के अकॉर्डिंगली वो फोल्ड हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। आप उसका ध्यान रखिए और साड़ी हर तरफ से इक्वल होनी चाहिए। आप निकले उससे पहले आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, पर अगर साड़ी ऊपर रहती है, आपके पैर दिखते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। సో మేడం ఏమంటారంటే ఈక్వల్గా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్కి, మన ఇంట్లో సిస్టర్కి, అమ్మకి చెప్పినట్టు చెప్తున్నారు, మొత్తం కంప్లీట్ ఎవరు ఇటు బయట వాళ్ళు ఇంత మంచిగా చెప్పారు। సో చీర కట్టుకున్నప్పుడు మనం ఇట్లా రౌండ్ తిరిగితే ఒక దగ్గర హైట్, ఒక దగ్గర ఇట్లా కావద్దు, నేను ఇట్లా అందరు నేను సిస్టర్స్ అనుకునే చెప్తున్నా। అయితే తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనం ఇట్లా రౌండ్గా తిరిగి చూసుకోవాలి, కరెక్ట్ హైట్లో ఉందా అంటే వెనకాల పైకి ముందు కిందికి అట్లా ఉండకూడదు, అంటే తిరిగితే తెలుస్తుంది। पेटीकोट ऑल्टर हो सकता है, उसका लेंथ आप कट कर सकते हैं। ఓకే ఓకే, అంటే పెటికోట్ అది పెద్దగా ఉంటే శారీ బయట కనిపిస్తుంది కదా, సో మన హైట్ ప్రకారంగా దాన్ని లోపల ఫోల్డ్ చేసి కుట్టించుకోవచ్చు, లేదంటే దాన్ని కట్ చేయొచ్చు। సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈక్వల్గా ఉంటుంది, శారీ ఈక్వల్గా ఉంటే అండ్ శారీ కట్టినప్పుడు చెప్పులు వేసుకొని కట్టుకోవాలి, అంటే ఏ చెప్పులు అయితే వేసుకుంటున్నారో అది వేసుకొని కట్టుకుంటే కరెక్ట్ హైట్లో। साड़ी में आपकी प्लीट्स प्रॉपर होनी चाहिए, जो आप प्लीटिंग यहाँ पे कर रहे हैं वो प्लीट्स प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो प्लीटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो साड़ी पिन आती है, आप वो पिन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप पल्लू जब लेते हैं तो वहाँ पे भी आप साड़ी पिन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप पिन अप्लाई कर सकते हैं। जब आप प्रॉपरली साड़ी वेयर करेंगे आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। ब्लाउजेस आप जब स्टिच करवाएं तब आप उतने प्रोफेशनल स्टिच करवाएं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप सब लोगों के पास जाते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, आप उतने अच्छे कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए सबको कि वो आपको देखते ही एक बार में हाँ बोल दें। అంటే చింగులే కదా, చింగులు కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి, అంటే తర్వాత ఏంటంటే ఈ శారీ పిన్ కూడా కరెక్ట్ పెట్టుకోవాలి, బ్లౌజ్ కూడా కరెక్ట్ ఫిట్టింగ్ ఉంటేనే నీట్ ఉంటుంది, అంటే ఇది మనం ప్రొఫెషనల్గా కదా, సో పీపుల్ ఫాలోవర్స్, అందుకని కరెక్ట్గా అన్నీ చూసుకొని వేసుకుంటేనే ప్రాపర్ లుక్ వస్తుంది। కొందరు
समस्या। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कपड़े अच्छे पहने हैं, सब कुछ कैरी कर रहे हैं अच्छे से, जैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी है, पर फेस पे स्माइल होनी चाहिए। इनको देख के किस किस को हंसी आई? आई होप सबको हंसी आ रही होगी। इसकी आप फोटो ले सकते हैं और इसको अपना वॉलपेपर भी बना सकते हैं। श्रीनिवास सर कदे ఉంటుంది। मैं आपको एग्जाम्पल नेक्स्ट उनका ही देने वाली थी कि ये हमेशा हंसते रहते हैं। अब मेरे को रीजन समझ में आया कि उनका वॉलपेपर ही ये है, तो वो जब श्रीनिवास सर उनको हंसी आती है। श्रीनिवास सर ఉంటుంది, శ్రీ శ్రీనివాస్ सर। ये घर का ही पिक्चर है। मैं जब भी लिविंग रूम में जाती हूँ, इनको देख के एक स्माइल डेफिनेटली फेस पे आ जाती है। कितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, एक स्माइल डेफिनेटली फेस पे आती है इनको देख के। हमें भी ऐसी ही स्माइल फेस पे रखनी है। अगर हम किसी और टेंशन में घूम रहे हैं, हमारी बॉडी, अगर हम किसी को देख के एक बार स्माइल भी कर देते हैं, तो आई एम श्योर आप सब ये फील करेंगे कि हमारी बॉडी 2-3 सेकेंड के लिए सारी टेंशन भूल जाती है। वो भले ही स्माइल 2-3 सेकेंड की हो, पर वो 1 सेकेंड के लिए एक हैप्पी हार्मोन निकलता है जो सारी टेंशन भुला देता है। फिर वापस आपको वो टेंशन याद आ जाएंगी, पर उन 2-3 सेकेंड के लिए आप जैसे ही हंसते हैं, आप सब भूल जाते हैं। तो इसको या कोई भी और फनी चीज को आप देख के वॉलपेपर लगा सकते हैं और हंसते रह सकते हैं। शाहीन जी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। मैंने उनको अभी तक एक भी बार सैड नहीं देखा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल है। और हमें थोड़ा सा लग जाती है, छोटा सा कट आ जाता है और हमारे फेस पे एक सैडनेस आ जाती है। हम स्माइलिंग कॉन्फिडेंट होके किसी के पास जाएंगे तो वो ऑब्वियसली अपने आप ही हमें हाँ बोल देगा, वो देख के कि ये इंसान ये बिजनेस करके इतना खुश है क्या। अगर ये इस बिजनेस से इतना खुश है, भले ही कितनी टेंशन हो, कितना भी कर्जा हो, कितनी भी प्रॉब्लम है, पर अगर आपके चेहरे पे स्माइल है, उसको नहीं पता कि आपके पीछे लाइफ में क्या चल रहा है, पर आपके चेहरे पे स्माइल है तो वो देखते ही वो हाँ बोल देगा कि नहीं, अगर आप इतने इस बिजनेस से खुश हो सकते हो तो मैं भी इस बिजनेस को ज्वाइन करूँ। డ్రెస్తో పాటు మన ఫేస్లో ఎప్పుడు చిరునవ్వు ఉండాలి, ఎందుకంటే ఎదుటి వ్యక్తి చూసేది డ్రెస్ అండ్ మీ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళినా మీ చిరునవ్వు క్యారీ చేయండి. షాహీన్ ఆంటీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు, అంటే తనకి ఎంత ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటారు. సో ఆల్వేస్ క్యారీ స్మైల్. मेक स्माइल अ हैबिट। स्माइल करना अपनी एक हैबिट बना लीजिए। खुश रहना, हैप्पीनेस को अपनी एक हैबिट बना लीजिए, एक आदत बना लीजिए। हमेशा खुश रहिए। स्टेज पे भी आ रहे हैं तो अगर आपकी स्पीच नहीं है और आप खड़े हैं तो फिर भी एक स्माइलिंग फेस रखिए। एक ब्लैंक फेस नहीं होना चाहिए, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। एक स्माइलिंग फेस रखेंगे, सब आपसे अट्रैक्ट होते हैं, सब आपसे आकर्षित होते हैं। మీ స్టేజ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు కూడా ఏంటంటే అంటే బిగుసిపోయిన మొహం పెట్టద్దు, స్మైల్ ఫేస్ పెట్టాలి. స్మైల్ ఫేస్ పెడితే ఎదుటి వ్యక్తి మిమ్మల్ని ఫస్ట్ స్టేజ్ మీద చూడగానే స్మైల్ని చూసి వెంటనే అట్రాక్ట్ అవుతారు. సో మీరు చెప్పేది అప్పుడు వింటారు. మీరు సీరియస్గా చెప్తే ఎవరు వినరు. సో అదే చెప్తున్నారు. सिद्धि, आई वांट टू, मैं आपने जब शुरू में आपने बताया ना थोड़ा जीन्स के बारे में, और वो थोड़ा एक बार बताएंगे तो मैं ट्रांसलेट करूँगी. और सबका बताऊं, लेडीज़ के लिए स्पेशल? आप लेडीज़ का बताइए, जेंट्स का भी बता सकते हैं. लेडीज़ के लिए स्पेशली अगर आप कैरी कर रहे हैं, आपका कोई भी फॉर्मल ट्राउज़र है, अगर आप कोट पहनती हैं लेडीज़ कोई भी, तो आपका अगर कोई भी फॉर्मल ट्राउज़र है तो वो स्ट्रेट फिट होने की जगह नीचे से थोड़ा नैरो हो सकता है, थोड़ा सा टेपर्ड हो सकता है, वी शेप में आ सकता है, जिससे वो एक शेप में दिखता है. ఓకే, అంటే ఏదైనా ట్రౌజర్స్ వేసుకుంటే స్ట్రైట్ కట్ ఉండకుండా లేడీస్ కొంచెం వీ కట్ లాగా ఉంటే లుక్ బాగుంటుంది. జెంట్స్కి అయితే స్ట్రైట్ కట్, బట్ లేడీస్ కొంచెం క్రాస్ కట్ వీ కట్ లాగా ఉంటే బాగుంటుంది. लेडीज़ के जीन्स की जहाँ तक बात है, इसमें एक टिप ये है कि अगर आपका जीन्स एंकल लेंथ है और आप शॉर्ट हाइटेड हैं और आप
एंकल लेंथ पहन रहे हैं या शॉर्ट जीन्स पहन रहे हैं तो आपकी हाइट और छोटी दिखती है। आप फुल लेंथ जीन्स पहनिए जो आपके एंकल से नीचे आता है, और आप एक्सट्रीमली नैरो फिट मत पहनिए, एक्सट्रीमली स्किनी मत पहनिए जिसमें आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है, वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। आपके लेग्स बहुत रिवीलिंग हो जाते हैं। आप स्ट्रेट फिट जीन्स पहनिए या नीचे से थोड़ा लूज पहनिए, जिससे एक प्रोफेशनल लुक आता है, वी लुक आता है। ఓకే, ఇది ప్రొఫెషనల్ లుక్ గురించి చెప్తున్నారు. సో పొట్టిగా ఉన్న వాళ్ళు షార్ట్స్ అంటే మనకి ఈ యాంకిల్ లెంత్ వేసుకోవద్దు. వేసుకుంటే ఏంటంటే ఇంకా పొట్టిగా కనిపిస్తారు. సో ఇంటే కొంచెం కింద ఓపెన్ ఉన్నట్టు చూడాలి, ఆ కాళ్ళ దగ్గర వీ షేప్లో ఉంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇంకా టైట్ జీన్స్ వేయకూడదు, లేదంటే షేప్ కనిపించేటట్టు. సో అదేంటంటే ప్రొఫెషనల్ కాదు. सॉक्स की एक और बात, अगर आप किसी के घर पे प्लान दिखाने जा रहे हैं और आप शूज़ ओपन करके जब जाते हैं तो आपके सॉक्स प्रॉपर होने चाहिए, फटे हुए या होल नहीं होना चाहिए। कहीं से भी कोई एक फिंगर नहीं निकली होनी चाहिए, चाहे वो सेंटर हो, चाहे थंब हो, चाहे लास्ट वाली फिंगर हो, चाहे एंकल पे भी क्यों ना हो, सॉक्स फटे हुए नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब भी आप बैठते हैं तो आपका पैंट थोड़ा सा ऊपर होता ही है, तो अगर वो आपके ऊपर से भी फटे हुए हैं और आप सोचते हैं कि नहीं पैंट पहन लूँगा और ऊपर से फटे हैं तो चलेंगे, नहीं चलेंगे। वो अगर उस इंसान ने देख लिया तो वो उस पर गलत इंप्रेशन जाता है। सॉक्स पहली बात, सॉक्स की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतने ज़्यादा महंगे नहीं आते, और जब आप इस पर्सनालिटी के साथ किसी को देखने जाएंगे तो वो मेरी गारंटी है वो आपको मना नहीं कर पाएगा। तो उससे आपके पास और पैसे आएंगे तो फिर आप और अच्छे से दिख सकते हैं। సింపుల్ చిరిగిపోయిన సాక్స్ వేసుకోవాలి, వేళ్ళు బయటకు వచ్చి వెనకాల పాదాల దగ్గర కనిపించినట్టు. అందుకని షూస్ లోపల దాక్కుంటుందని అనుకుంటాము, కానీ షూస్ తీసి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు తెలుస్తుంది. సో అందుకని చిరిగిపోయిన సాక్స్ వేసుకోవద్దు. భారత్ సార్ అన్నారు మరి సాక్స్ కాస్ట్లీ ఉంటాయంటే కాదు అని చెప్తున్నారు. दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आपके मुंह में से स्मेल नहीं आनी चाहिए। बहुत छोटी सी चीज़ है, आप सबने देखी होगी, रजनीगंधा की बॉल्स इलायची आती है, ज़्यादा महंगे नहीं आती, 50 रुपए की आती है, और अगर उससे भी सस्ती चाहिए तो 5 रुपए की भी आती है। 5 रुपए का सिर्फ पैकेट आता है, वो आप ले सकते हैं। और क्योंकि इतने लंबे ट्रैवल के लिए जाते हैं, इतने देर तक बाहर रहते हैं, खाना पीना नहीं होता, तो वो ऑब्वियस है कि अपने मुंह से एक स्मेल आने लग जाती है, जो हमें रियलाइज़ नहीं होता पर सामने वाले को होता है। वापस वही बात आएगी, आप किसी को प्लान दिखाएंगे और वो पीछा छुड़ाने के चक्कर में आपको मना करके चले जाएंगे। तो प्लीज़ वो कैरी करिए, कुछ भी एक माउथ फ्रेशनर कैरी करिए जो आप रेगुलरली यूज़ कर सकें, चाहे वो सुपारी भी हो सकती है या वो इलायची हो सकती है। च्युइंगम अगर आपको पसंद है आप च्युइंगम कैरी करिए, पर कुछ भी कैरी करिए। और च्युइंगम अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आप उसको खा के नहीं लेके जा सकते, आप उसको चबाते चबाते प्लान नहीं दिखा सकते। आप उसको थ्रो करिए, या आप उसको कोई और आप सुपारी खा रहे हैं तो आप उसको हटाइए, फिर आप प्लान दिखाने जाइए। इसके साथ अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग की स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। हर इंसान को स्मोकिंग की स्मेल सूट नहीं होती, या तो वो आपसे डायरेक्टली बोल देंगे, नहीं तो आपको अवॉइड करेंगे। तो आप स्मोकिंग की स्मेल भी अवॉइड करिए। च्युइंगम आती है, च्युइंगम खाइए, या वो जैसे भी स्मेल जाती है उस स्मेल को हटा के फिर आप जाइए। मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी के पास भी जा रहे हैं, भले ही वो 5 मिनट के डिफरेंस से आपका दूसरा प्लान है, उस 5 मिनट में भी आप अपने मुंह में कुछ डालेंगे, मुंह में कुछ डाल के ही फिर जाइए। भले ही वो ख़त्म नहीं है, उसको आपको थूकना पड़े, पर अपने मुंह का टेस्ट चेंज करिए, मुंह का स्मेल चेंज करिए। उसके बाद जाइए, आपका बॉडी भी अच्छा स्मेल करेगा, आपका मुंह भी अच्छा स्मेल करेगा। నోట్లో వాసన రాకూడదు. సో కాకపోతే ఏంటంటే మనం మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ప్లాన్ చూపిస్తున్నప్పుడు ఒకసారి మంచినీళ్ళు తాగము, చాలా ట్రావెలింగ్ చేస్తాము, సో స్మెల్ రావడం ఒకసారి సహజం అవుతుంది.
సో ఆల్వేస్ మీరు యూస్ చేసే సుపారీ కావచ్చు, లేకపోతే ఇలైచీ కావచ్చు, ఏదైనా మౌత్ ఫ్రెషనర్ దగ్గర పెట్టుకోమంటున్నారు. ఒకవేళ కూడా మీరు చూయింగ్ గమ్ యూస్ చేసినా కూడా అది దాన్ని బయటికి తీసేసిన తర్వాత ప్లాన్ చూపించండి. ఎందుకంటే చూయింగ్ గమ్ పెట్టుకొని నమ్ములుతూ చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు. సో ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు మనం జాగ్రత్త పడితే, సిగరెట్ స్మోక్ చేసే వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంటే చాలామందికి స్మోక్ వెంటనే తెలిసిపోతుంది. సో వాళ్ళు కూడా మౌత్ ఫ్రెషనర్ పెట్టుకుంటే ప్రొఫెషనల్గా ఉంటుంది. सलीम भैया एक रिक्वेस्ट, एक बार ऊपर आएंगे प्लीज. आपने शूज पहने हुए हैं, शूज ब्लैक शूज एक बार ऊपर कर दीजिए. सॉक्स आप इनके सॉक्स देखिए. सॉक्स बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, शॉर्ट सॉक्स नहीं होने चाहिए. सॉक्स बहुत टाइप के आने लग गए हैं. लोफर शूज के साथ लोफर सॉक्स अलग आते हैं जो आगे से कट होते हैं, जिसमें आपके पैर दिखते हैं. ये सॉक्स आपके पूरे एंकल तक होने चाहिए. सॉक्स जितने इनके ऊपर हैं उतने ऊपर सॉक्स, फॉर्मल्स के साथ उतने ऊपर सॉक्स चलते हैं, नीचे तक नहीं चलेंगे. एंकल अगर है सॉक्स फॉर्मल्स के साथ नहीं चलेंगे. आपका पैर नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ सॉक्स दिखने चाहिए. पैर सॉक्स का कलर आप देखेंगे तो ये डार्क ग्रे कलर है, ब्लैक नहीं है प्रॉपर. अगर ब्लैक पैंट है तो ब्लैक सॉक्स होने चाहिए. रिजेक्टेड आई एम श्योर आज के बाद में सलीम भैया पक्का से ब्लैक ही सॉक्स पहनेंगे. जैसे मैंने बताया है कि जो आपका पैंट का कलर है उसी कलर के सॉक्स होने चाहिए. अगर आप क्रीम कलर का पैंट पहन रहे हैं तो क्रीम कलर के सॉक्स होने चाहिए. ये सारे सॉक्स अवेलेबल होते हैं. जिस कलर का आप सॉक्स बोलते हैं उस कलर का सॉक्स आपको मिलेगा. ब्राउन तो ब्राउन मिलेगा, ब्लैक तो ब्लैक मिलेगा. और अगर आप शूज ब्लैक कैरी कर रहे हैं तो ब्लैक शूज के साथ ब्लैक बेल्ट कैरी करेंगे. प्लीज उस फैशन में मत जाइए कि शूज तो ब्लैक कैरी कर रहे हैं और बेल्ट ब्राउन पसंद आ गया तो बेल्ट ब्राउन पहन रहे हैं. नहीं चलेगा. ब्लैक शूज तो ब्लैक बेल्ट, अगर ब्राउन शूज हैं तो ब्राउन बेल्ट ही यूज में आएगा. దీనికంటే బ్లాక్ సాక్స్లో ఉంటుంది బెటర్. కానీ सेम शेड भी सेम कलर भी होना चाहिए. ट्राई करिए. ब्राउन के शेड्स बहुत सारे आते हैं. ब्लैक तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बट अगर ब्राउन के शेड्स बहुत सारे आते हैं तो आप ट्राई करिए कि एग्जैक्ट ब्राउन शेड आप मिलाने की कोशिश करें. थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, बट एकदम लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का बेल्ट वो भी नहीं चलेगा. आप खुद की पर्सनालिटी जब देखेंगे तब आपको ही मिक्स मैच लगेगा. मैं अब होप कर रही हूँ कि नेक्स्ट FRU में जब मैं आपसे मिलूँ तब मेरे को इससे अच्छी पर्सनालिटी और इससे अच्छी सेलिब्रिटी मिलनी चाहिए. सामने किसी और का एग्जाम्पल निकाल ना पाऊँ और आप लोगों का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं निकाल पाऊँ. थैंक यू सो मच. Friends,